दोस्तों आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिव फंड्स। अगर आप अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड में क्या डिफरेंस है, उनके क्या फायदे और क्या नुकसान हैं और आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर हो सकता है। साथ ही हम कुछ लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे जो भारतीय इन्वेस्टर से रिलेटेड होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं। देखिए, इंडेक्स फंड एक टाइप का म्यूचुअल फंड या ईटीएफ होता है जो किसी स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स। ये फंड्स उस इंडेक्स के सभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और इनका टारगेट होता है मार्केट के परफॉर्मेंस को कॉपी करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा भारत की टॉप 50 कंपनी जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है। इसमें आपको कोई स्टॉक खुद से चूज नहीं करना पड़ता है, ना ही कोई टेक्निकल एनालिसिस और ना ही कोई फंडामेंटल एनालिसिस। तो क्यों है ना आसान तरीका। ये फंड्स लो कॉस्ट वाले होते हैं क्योंकि इनमें फंड मैनेजर का रोल बहुत कम होता है। एक्सपेंस रेशियो अक्सर 0.2% से लेकर 0.5% तक का ही होता है। अब बात कर लेते हैं एक्टिव फंड्स की। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें फंड मैनेजर्स एक्टिव होकर स्टॉक्स या एसेट को चूज करते हैं ताकि मार्केट से बेटर रिटर्न जनरेट कर सकें। यानी उनका टारगेट होता है मार्केट इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने का। फॉर एग्जांपल, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर शायद ये डिसाइड करे कि रिलायंस के स्टॉक की जगह टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उसकी रिसर्च और मार्केट ट्रेंड के बेस पर उसने यह फैसला लिया है कि इसमें हमें ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। बट इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है क्योंकि गलत डिसीजन से लॉस भी हो सकता है। वहीं पर एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, यूजुअली 1% से लेकर 2% या कभी कभी इससे भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि फंड मैनेजर और रिसर्च टीम को पेमेंट भी करना पड़ता है यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं इन दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंसेज हैं। इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो लो होता है जबकि एक्टिव फंड का ज्यादा होता है। इंडेक्स फंड इनएक्टिव होकर मार्केट को फॉलो करते हैं जबकि एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर डिसीजंस लेता है। इंडेक्स फंड मार्केट से एवरेज रिटर्न्स देते हैं जबकि एक्टिव फंड मार्केट से बेहतर या खराब रिटर्न्स भी दे सकते हैं। इंडेक्स फंड्स में रिस्क कम होता है क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड होते हैं। एक्टिव फंड्स में रिस्क ज्यादा हो सकता है। अगर फंड मैनेजर ने गलत डिसीजन ले लिया तो आपका नुकसान होना तो तय है और उस समय आपकी रिटर्न भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 50 एक साल में 12% रिटर्न देता है तो इंडेक्स फंड भी लगभग उतना ही रिटर्न देगा, लेकिन एक्टिव फंड शायद 15% दे दे या 8% दे दे या हो सकता है उससे भी कम दे दे, क्योंकि ये फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड के फायदे और नुकसान की। देखिए, पहले हम देख लेते हैं इंडेक्स फंड के क्या क्या फायदे होते हैं। यहाँ पर आपको लो एक्सपेंस रेशियो मिलता है, यानी आपको हाई रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, यानी कि एक ही फंड में इन्वेस्ट करने से आपका पैसा 50 से 100 कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाता है विदाउट एनी रिसर्च के। तीसरी चीज, यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी मिलती है, क्योंकि ये फंड मार्केट के साथ चलता है तो लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने पिछले 10 सालों में ऑन एवरेज 10 से 12% एनुअल रिटर्न दिए हैं, जो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए रिलायबल रहा है। वहीं पर आप देख लेते हैं कि इंडेक्स फंड के क्या क्या नुकसान होते हैं। यहाँ पे आपको लिमिटेड प्रॉफिट मिल सकता है, आप मार्केट से ज्यादा रिटर्न यहाँ पे नहीं जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, आप स्पेसिफिक स्टॉक्स या सेक्टर्स में इनको नहीं चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आईटी सेक्टर में उछाल है लेकिन निफ्टी में उसका वेटेज कम है तो आप उस उछाल का पूरा फायदा नहीं उठा सकते हैं। अब बात करते हैं एक्टिव फंड के फायदे और नुकसान की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्टिव फंड के क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटीज मिलती है। अगर फंड मैनेजर के डिसीजन सही हुए तो मार्केट से ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फंड मैनेजर मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से पोर्टफोलियो बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टिव फंड ने 2021 में स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टर्स को 30% रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी ने केवल 20% का ही रिटर्न दिया। अब बात कर लेते हैं एक्टिव फंड्स के कुछ नुकसान की। यहाँ पर आपको हाई कास्ट मिलता है, यानी कि ज्यादा एक्सपेंस रेशियो जो आपके रिटर्न को कम कर सकता है। यहाँ पर आपको ग्रेटर रिस्क मिलता है क्योंकि फंड मैनेजर के गलत डिसीजन से आपको यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एक्टिव फंड्स ने 2020 के मार्केट क्रैश में बड़े बड़े लॉसेस दिए क्योंकि उनके स्टॉक सिलेक्शन गलत थे। अब सवाल ये है, आपको कौन सा चुनना चाहिए।
लीजिए। ये देखिए, ये चीजें आपके टारगेट, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट पीरियड पर डिपेंड करता है। अगर आप लो रिस्क लो मेंटेनेंस वाला इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और लॉन्ग टर्म तक वेल्थ बनाना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये नए इन्वेस्टर्स के लिए भी यूजफुल होता है। अगर आप हाई रिस्क लेने को तैयार हैं और मार्केट से बेटर रिटर्न अर्न करना चाहते हैं तो एक्टिव इन्वेस्टिंग आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड आप जरूर चेक कर लीजिएगा। आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। एक इंडियन इन्वेस्टर था आदित्य, जिसने 5 साल पहले निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP शुरू की और उसे 12% एवरेज रिटर्न भी मिला। दूसरी ओर उसके दोस्त सौरभ ने एक एक्टिव फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की जो 2 सालों तक बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन 5वें साल से उसे नुकसान होने लगा। तो दोस्तों, ये था इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड का कंपैरेटिव एनालिसिस। दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं और आपकी चॉइस आपके फाइनेंशियल टारगेट पर डिपेंड करती है। मेरा सजेशन है अपने रिस्क मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट नॉलेज के हिसाब से ही डिसीजन लें। अगर आप एक बिगिनर हैं तो इंडेक्स फंड एक सेफ और स्मार्ट शुरुआत हो सकती है आपके लिए। आपको क्या लगता है, इंडेक्स फंड या एक्टिव इन्वेस्टिंग कौन सा बेस्ट है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।